पांडे जी, अगर मटियाला विधानसभा की बात की जाए, 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे, और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं या लोकल कहे जाते, कोई भी पार्टी हो उनको टिकट देती है, आखिर जो बाहर के लोग हैं उनको टिकट क्यों नहीं देती? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे दीपावली की शुभकामना देते हुए, आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल जायज़ है। 1993 से लेकर 2020 तक का हम डाटा उठाते हैं, चाहे वो बीजेपी के 1993 से 98 का हो, या कांग्रेस का प्रत्याशी हो, या 2013 के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में जन्म लिया उनके प्रत्याशी हो, ये सभी गांव से ही आते हैं। पहले पालम विधानसभा होता था, इसके बाद ये बना मटियाला विधानसभा। मटियाला विधानसभा बनने के बावजूद भी अभी भी जितने भी प्रत्याशी हैं गांव के ही पार्टियां उतार रही है, जबकि सच्चाई ये है कि आज मटियाला विधानसभा में 82% लोग बाहर के रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। मात्र 18% ग्रामीण रहते हैं। तो मेरा तो ये एनालिसिस है और पार्टी से भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी इस बार विचार करे कि इस विधानसभा से बाहरी लोगों को मौका दें। आज तक आप मेजोरिटी में थे साहब, आपकी जयकार होती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आज जब सर्वे करते हैं तो 82% बाहरी मतदाता है, चाहे वो द्वारका के सोसाइटियों में रहता हो, चाहे 95 अनधिकृत कॉलोनियों में रहता हो, या 265 सोसाइटियों में रहता हो, या 3 हमारे झुग्गी बस्ती में रहता हो, या 6 जे कॉलोनी में रहता हो। ये पूरे मटियाला विधानसभा का स्वरूप है। इन स्वरूप के आधार पर देखते हैं तो आज मांग हम करते हैं इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी कॉलोनी से उतारे, बाहरी लोगों को उतारे। गांव का भी बहुत बहुत आभार। हम लोगों ने भी, आप जब भी चुनाव में आए हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपार प्यार देते हुए वोटिंग भी किया। 1993-98 में धर्मदेव जी को विधायक बनाया, 98 से 2003 में फिर धर्मदेव जी विधायक बने, फिर 2003 से 8 तक हमारी बीजेपी का नहीं कोई बन पाया, तो उस पीरियड में गांव का ही बंदा सोमेश शौकीन वहाँ का विधायक बने। इसके बाद दोबारा भी 8-13 में भी सोमेश शौकीन को यहाँ के लोगों ने जिताया। फिर 2014 में गुलाब सिंह चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी बदलाव हुआ। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टी ने कोई मौका बाहरी को लोगों को नहीं दिया, लेकिन आज यथार्थ है कि बाहरियों की संख्या है। डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, जिस तरह आप दावा करें, क्या आपने कोई सर्वे किया उसके आधार पर दावा कर रहे, या फिर आपके पास ऐसा क्या है मटियाला विधानसभा में कि बाहरी लोग को ही टिकट दिया जाए? देखिए, हमने बिल्कुल 22 वर्ष मुझे हो गया इस एरिया में काम करते हुए, और 22 वर्ष की राजनीतिक अनुभव के आधार पर हमने अपना एनालिसिस दिया, पार्टी को भी दे रखा है। ये कॉपी है हमारे पास में, जो हमने अपने प्रदेश नेतृत्व से लेकर सबको बता रखा है, क्योंकि जब सच्चाई है तो सच्चाई उजागर होना चाहिए। इसमें स्पष्ट है कि पूरी भौगोलिक स्थिति आप देखते हैं तो जैसा मैंने बताया, 265 द्वारका की सोसाइटी और जो हमारी जो पॉकेट्स हैं उनके वोटर्स हैं, वो कहाँ का है सबको पता है। इसके अलावे अनधिकृत कॉलोनी 95 अनधिकृत कॉलोनी है, 34 गांव लगता है, मात्र 34 गांव में मात्र 66 बूथ हैं जो ग्रामीण हैं। इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो गांव की संख्या टोटल 18% बनता है टोटल, और 82% हमारे बाहर के लोग आए हुए हैं। तो हम डाटा के आधार पर, इस डाटा के आधार पर हम बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं हो रहा है। और ये डाटा मतदाता सूची जो चुनाव आयोग जारी करता है, उस मतदाता सूची में भी स्पष्ट दिया होगा कि कौन कहाँ का बूथ है और कितने वोट्स हैं। उस आधार पर हम आपको ये बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो यहाँ के लोकल नेता कहे जाने वाले, अगर उनसे सर्वे मांगा जाता है, वो किस तरह का देते हैं? देखिए, लोकल नेता सर्वे में कहते हैं कि गांव गांव गांव, एक हवा इन्होंने बना रखा है कि गांव है गांव है। 34 गांव कहते हैं। 34 गांव का साहब मैं बताना चाहता हूं कि एक गांव में 80 वोट कुल है, जिसका नाम राघोपुर है। खावत में 317 वोट है। अब आपका 32 गांव बचा। 32 गांव में गांव की संख्याएं कितनी है मैंने बताया आपको, टोल 66 बूथ है। एवरेजन अगर 1000-1200 भी लेकर चलते तो 80,000 से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर गाँव के नहीं है, अगर 1200 के हिसाब से हम करते हैं तो। फिर भी लोग कहते हैं कि गांव का कुछ भी नहीं यहाँ पर। भाई, गांव वाले थे पहले, आज भी है,
लेकिन बहुलता आपकी नहीं है, बहुलता अब हमारी हो गई है। 2008 के बाद जब दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों को एक सर्टिफिकेट जारी किया था, तो दिल्ली में स्पष्ट हो गया कि यूपी और बिहार अन्य स्टेट से लाखों की संख्या में माइग्रेट होकर दिल्ली में लोग पहुंचे, अनाधिकृत कॉलोनियों में अपने आशियाना बनाया, और आज परिणाम है कि गांव माइनॉरिटी में चला गया और कॉलोनी के लोग, बाहर के मतदाता मेजोरिटी में आ गए। इसलिए स्पष्ट है कि मटियाला विधानसभा बाहरी लोगों का विधानसभा है, गांव वाले का भी हम सम्मान करते हैं, आज तक करते हुए आए, तभी तो 1993 से 2024 तक आप हैं। क्या डॉक्टर शैलेंद्र जी अपने लिए टिकट की मांग कर रही है, और ऐसे नेता है जो हम पूर्वांचली नेता कह सकते हैं, उनके लिए ये अपील कर रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल से मैं हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है, लेकिन 1993 से अब तक मैं दिल्ली में रहा हूँ, और उन्हें पढ़ाई जो स्टूडेंट लाइफ से अब तक, और 22 क्या 24 वर्ष हो गया हमें मटियाला विधानसभा, जो पालम विधानसभा कहलाता था, सन 2000 से अब तक हूँ। और मैं सबसे इस क्षेत्र का पुराना हूँ, और हर प्रकार से राजनीतिक सोच से लेकर हर चीज़ अपने पास है, और भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, कॉलोनी के लोगों से या फ्लैट में या गांव के लोग जो भी हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो अवश्य हम चुनाव मैदान में होंगे। ये पार्टी को तय करना कि किसे टिकट दें। अच्छा डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, छठ पर्व का त्यौहार आ रहा है, उस पर मटियाला विधानसभा या दिल्ली वासियों को क्या संदेश आप देंगे? देखिए, दीपावली के तो हमने पहले ही कहा कि बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। छठ का जो प्रश्न है, तो छठ मटियाला विधानसभा में 75 जगहों पर मनाया जाता है। सबसे बड़ा विधानसभा है दिल्ली का, और 75 जगहों पर छठ मनाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वांचल की बहुलता इस विधानसभा में ज़्यादा है, क्योंकि 75 छठ घाट तो ऐसे बने नहीं। अगर 1,000 की भी संख्या जोड़ते हैं तो 75,000 हो जाता है। और जहाँ पर मेरा कुतुब विहार छठ घाट है, वहाँ पर तो 15 से 20,000 लोग छठ पूजा में आते हैं, सम्मिलित होते हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का सबसे बड़ा छठ घाट है, ये तो आप आकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्वांचल की बहुलता है, 45% करीब पूर्वांचली हमारे इस विधानसभा में रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि दिल्ली में सरकार अगर बनानी है तो हमें पूर्वांचल को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है 20 से 25 टिकट पूर्वांचलियों को लड़ाती है, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नब्ज पकड़ा, सबसे पहले झुग्गी झोपड़ी को पकड़ा, इसके बाद अनधिकृत कॉलोनियों को काम करके दिखाया उन्होंने, जो भी उनके लगा कि ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने पकड़ बनाया, और विशेषकर यूपी बिहार के लोगों पर पकड़ बनाया। करीब 25 विधायक जो होते हैं यूपी और बिहार से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जब 1150 घाटों पर छठ पूजा होता है पूरे दिल्ली में, जो सरकारी आंकड़ा बोलता है, मैं मानता हूँ कि 1200 से 1300 घाटों पर होता है। कई ऐसे घाट हैं जो सरकारी आंकड़े नहीं आते। रेलवे का डाटा आप निकालते हैं तो लाखों लोग बिहार जाते हैं छठ मनाने के लिए, और इसके बावजूद भी अगर 1200 लोग यहाँ छठ मना रहे हैं, तो दिल्ली आज के डेट में 1970 का दशक नहीं है, 2000 पार का दशक है। इसमें पूर्वांचलियों का दबदबा है। 1970 में यहाँ पर पंजाबी बहुलता हुआ करता था। 1990 के बाद अनाधिकृत कॉलोनी का बसना तैयार हुआ, फिर गांव और कॉलोनी के लोगों का हुआ। इसके बाद अब स्पष्ट रूप से ये साबित होता है कि 26 ऐसे विधानसभा है दिल्ली के जहां पर अनऑथराइज कॉलोनी के लोग ही फैसला करते हैं कि विधायक कौन बनेगा, और अनऑथराइज कॉलोनी में कौन है? बाहर के लोग हैं। तो मैं मांग करता हूं, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली का अब परिदृश्य कुछ और है। अगर सन 2000 की ईस्वी से आप देखेंगे तो दिल्ली पूर्ण रूप से बदल चुकी है, और सब जगह का नेतृत्व भी बदल चुका है। इसलिए जो समय की मांग है उसके अनुसार पार्टी को निर्णय लेना चाहिए।